चलिए बड़े देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। ट्रिपल प्रोडक्ट से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। बस 2 मिनट लगेगा, उसको बता देते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में, है ना। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट या 2 मिनट के मतलब 5 मिनट लग जाए, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका एक काम होगा कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी सवाल है वेक्टर का, यानी चाहे वो डॉट का हो, जोड़ घटाव का हो, आप वेक्टर बना लीजिएगा। बीच में बसता है स्ट्रेट लाइन, और आपको बता ही दिए थे कि मैथ चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा जो कितना तारीख से रिवीजन स्टार्ट हुआ था वो आप लिखे ही होंगे कहीं पर, है ना। मिला लीजिएगा एक बार, जितना तारीख से होगा। तो कम से कम मान लीजिए जो सिलेबस 9 महीना, 8 महीना, 10 महीना का है, उसको अगर आप फिर से एक राउंड में पढ़ेंगे, उस दिन भी हम आपको बता भी दिए थे ये चीज की फिजिक्स में क्या होता है ना कि टॉपिक सिर्फ खाली समझाना पड़ता है, इसमें क्या है कि लिखना पड़ता है। 1-2 हर टॉपिक पर हम सवाल भी दे देते हैं ताकि आप बना लीजिए, ताकि वो फिर से मेमोराइज हो जाए, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट 2 रंग का होता है, एगो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एगो वेक्टर होता है। तो वेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना कभी पूछा है। अब वेक्टर आपके सिलेबस में भी नहीं है, ट्रिपल प्रोडक्ट ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तब पर भी पूछ देता है डॉट से। आइए हम यहाँ पर एक टॉपिक लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। नाम है स्केलर, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली बात तो इसका आप सिंबल पढ़ लीजिए, इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, या इसी को लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलता है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज मिक्स होता है। अब देखिए क्या मिक्स है, देखिए इसका सिंबल होता है कि देखिए 3 गो ट्रिपल मतलब 3 गो हुआ, तो वो अरे इसका होता है A डॉट P क्रॉस C, या आप इसी को लिख सकते हैं B डॉट C क्रॉस A, या आप इसी को लिख सकते हैं C डॉट A क्रॉस B। आपको कुछ सीक्वेंस दिखा होगा, यानी ABC, BCA, CAB, एक क्रम दिखता होगा। तो वो अरे इसी को लोग क्या बोलता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लोग इसको मूर्ख तरीका से कैसे बनाएगा जानते हैं, पहले B क्रॉस C निकाल लेगा, डिटर्मिनेंट्स निकाल लिया, और जो मान लीजिए इसका मान कुछ आया, इस मान को डॉट करेगा किसके साथ, A के साथ। डॉट कैसे होता है, I वाला I के साथ J वाला, तो थोड़ा ये लॉन्ग हो जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए लिखा क्या है ABC, इसका सिंबल होता है AB, बड़का ब्रैकेट में जो लिखा होगा समझ जाइए ट्रिपल प्रोडक्ट है। बताइए इसको लोग क्या बोलेगा, BCA, या इसको लोग क्या बोलेगा, CA। लोग कहेगा ये तो समझ गए कि इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन इसका नाम मिक्स्ड क्यों पड़ा, एक बार समझ ही लीजिए। मिक्स्ड इसलिए पड़ा कि इसमें डॉट भी है और क्रॉस भी, यानी दोनों प्रोडक्ट प्रेजेंट है, इसलिए इस टॉपिक का नाम हो जाता है मिक्स्ड प्रोडक्ट। चलिए यहाँ भी डन है। बोरे अब लोग कहेगा सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोरे यहाँ से आइए एक बात बताते हैं, लिखेंगे, ध्यान सुनना है। माना कि अगर एक वेक्टर है जिसका मान लेते हैं A1 I कैप, B1 J कैप और C1 एक फ्रेम बना रहे हैं, वेक्टर B बराबर A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप, और एंड C बराबर A3 I कैप, B3 J कैप और C3 K कैप। मतलब हम अपने मन से क्या किए, एक वेक्टर ले लिए ABC। लोग हमको बोला कि आप ये निकाल के दिखाइए, A डॉट B क्रॉस C। देखिए या तो ऐसा लिखा रहेगा, इस तीनों में से कोई लिखा रहेगा, माथा में जा रहा बात, या इस तीनों में से कोई भी लिखा रहेगा। तो बोले इसी को ना लोग ऐसे लिखता है बराबर ब्रैकेट में ABC, ये भी वही है, 1 का डॉट 2 का क्रॉस। बोले इसका जो निकालेंगे कैसे, एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3। देखिए ई तो आप निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट सबको आता है, घेरने वाला तरीका। ई जो निकालिएगा ना, तो जो मान आएगा इसी मान का दूसरा नाम है वॉल्यूम ऑफ, शांति से खाली देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। एक बात बताइए, हम आपसे एक चीज पूछते हैं। सबसे पहले हम आपको A क्रॉस B निकालना सिखाए थे ना, कि डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, निकाल लिए थे। क्या हम इसका मॉड निकालना सिखाए थे ना। लोग इसी को क्या कहते जानते हैं, इसको लोग बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलता है, मतलब इतना तो हमको निकालने आ गया, तो जो आंसर आएगा ना उसी आंसर का नाम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन आंसर में ध्यान ये देना है कि आंसर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो आंसर प्लस में होना चाहिए, क्योंकि आयतन कभी ऋणात्मक नहीं होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिए, इक्वेशन सब आएगा, ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा करते हैं। इफ A इज इक्वल टू 2I
3j और प्लस के, वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j और प्लस 3k, ठीक। और एंड सी बराबर i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। देखिए हमसे क्या पूछा, देन फाइंड, देखिए हमको बोला ये निकाल के दिखा, बस। देखो ये पूछे तो इस सब में से कुछ भी पूछे, या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, सब एक ही तरीका से निकलेगा, उसका नाम है डिटर्मिनेंट। क्या नाम है? तो चलिए बहुत शांति से देखिएगा, सॉल्यूशन में चलते हैं। लिखेंगे हियर, यहां हमसे ये 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, ABC जब हमसे पूछा गया तो वो डिटर्मिनेंट ड्रॉ किए। चल पहला का मान बोल, 2 3 1 1 2 3 1 1 1, सही है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है आपको आता है, 2 को घेरो, ये गया ये गया ये गया ये गया, 1 माइनस, चलिए ये गया 1 माइनस 2, बोरे 2 में से 3 गया -1, आंसर हो जाएगा -2। 1 में से 3 गया माइनस, माइनस इंटू माइनस 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया, 6 में से 1 5, 5 में से 2 गया 3। चलिए मतलब इससे ये सीखे कि हम ABC भी निकाल सकते हैं, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। निकल गया। और इसी में अगर कहता है कि यदि इतना इतना दिया है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम भी यही होगा। माथा में जा रहा बात, वॉल्यूम का भी यही फॉर्मूला है, ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यही फॉर्मूला है, याद रहेगा। इस पर एक सवाल दे देंगे, तो जब आप छापिएगा तब आप आसानी से एक बना सकते हैं। लिखेंगे इफ A बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर B बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और एंड C बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देन एक बात हम आपको बताएं, सुनिए ना, बोरे आप ABC निकालिए या आप BCA निकालिए, आप CA भी नहीं, कुछ निकालेगा, सब में आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, तब नहीं बराबर लिखा हुआ है। एक देखिए एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो एक जैसा चल रहा है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पलट दीजिएगा कि माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आपको पता है ना कि क्रॉस थोड़ा सा पलटता है तो उसमें क्या लग जाता है, माइनस। चलिए अब आइए यहां से नोट पर चलते हैं, और नोट क्या है कि पहला नंबर कि अगर आप I J और K, I J K का मान पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या बोलिएगा, I J K का मान कितना याद रहेगा, I J K का बोले या I J K के बाद क्या बोलिएगा, J K I, फिर भी इसका आंसर कितना हो, या इसका क्या बोलिएगा K I J, बोलिए इसका मान कितना। चलिए क्या ये बात याद रहेगा, I J K J K I K I J सबका मान कितना होगा। चलिए इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, आयुष सिंह ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 गो आदमी सेम है, अगर 2 गो आदमी सेम है तो बोलो इसका मान कितना हो, याद रहेगा। अब कैसे हुआ जीरो, कभी समय मिलेगा तभी कर देंगे प्रूफ, लेकिन याद रखना इसमें 2 गो अगर सेम सेम है तो बोलो इसका मान कितना होगा, बता। जैसे 2i, या लिखो I J और J, अब बोले इसका मान कितना होगा, क्योंकि 2 गो सेम सेम होगा तो उसका मान 0 हो गया। वॉल्यूम निकालने आ गया, बोले यहां तक में कोई दिक्कत। चलो एक बहुत दूर की बात करते, बहुत दूर की बात है ना, अगर मान लो ये सब वैसा नहीं आएगा, आज तक इतना साल से पढ़ा रहे नहीं पूछता, बहुत मतलब एक्स्ट्रा चीज हो गया। अगर आपको कहेगा कि तुमको हम 3 वेक्टर दे दिए, A दे दिए, B दे दिए, C दे दिए, और तुमसे पूछेगा क्या बताओ, क्या ये राइट हैंडेड सिस्टम का है, क्या ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का है, ये सब पूछेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो राइट हैंडेड मतलब होता है दाहिना तरफ, और लेफ्ट हैंडेड मतलब बाया तरफ। तो बुआरे यहां पर लिखेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। बताइए किस सिस्टम की बात किया गया, राइट हैंडेड का। तो याद रखना जब तू ABC का मान बताएगा या निकालेगा, अगर ये मान 0 से बड़ा आ गया, ये मान 0 से, तो बताओ किस सिस्टम का हो। अभी तू ABC का मान निकाला, कितना आया, 3 आया, तो बताओ किस सिस्टम का होगा, ये राइट हैंडेड का। और बुआरे चौथा नंबर फॉर लेफ्ट हैंडेड, फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। बुआरे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की अगर बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस मिलता है, अर्थात इसका मान 0 से। चलो ये भी बात आपका डन हो गया। चलिए एक चीज हम प्रीवियस में लिखाना छोड़ दिए थे, हो सकता है बोले होंगे लिखाए नहीं होंगे, आपको याद है ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, बताइए कोई याद, ऑर्थोगोनल मतलब बहुत पहले, हाँ बोलिए,
विलक्षण। और एक कहा गया कहीं पर अगर लिखा हो इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ये शुरुआत का था टॉपिक, आर ऑर्थोगोनल। जब कहा जाएगा ऑर्थोगोनल तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लंब, और लंब यानी परपेंडिकुलर का डॉट क्या होता है, जीरो। ये तो आप पढ़े ही थे। क्या बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? भाई आपका ये वेक्टर पूरा डन हो गया। अब हम आपको बता दें, सुन लीजिएगा एक कॉन्फिडेंट की बात। अगर आप मेरे द्वारा लिखाए गए बात को, जितना मैंने वेक्टर में शुरू से अभी तक यहां तक जो मैंने लिखा है, अगर बोर्ड इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछती है तो 15 का 15 आपके कॉपी से रहेगा। हाँ, सवाल बनाने का तरीका नहीं पता है तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक पड़ा है, आप वहां से बना लीजिए। आप एनसीईआरटी से जो आपसे बन रहा है उतना बनाइए, जो नहीं बन रहा आप पूछ सकते हैं। बात माथा में जा रहा है क्या? 15 प्लस नंबर का वेक्टर से क्वेश्चन रहेगा। आपको अगर नहीं पता हो तो अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है, हाल में जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, वो भी एक संदेश है आपके लिए कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो वो यहाँ पर आपका वेक्टर डन होता है। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें, फिजिक्स में भी वैसे बचाएंगे। कल जिनको टेस्ट देना होगा वो अभी आप हमको 11 बजे तक मैसेज कर देंगे। जिनको नहीं देना होगा, यानी जिनको नहीं देना होगा वही मैसेज कीजिएगा, बाकी हम समझ जाएंगे जिनको देना है। क्योंकि क्वेश्चन सब तो पहले ही टाइप हो जाता है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन जीरोक्स उतना ही हम करवाएंगे जितना बच्चा यहाँ आएगा। बात समझ में आया? हाँ, अगर नहीं आना होगा तो आप बोल दीजिएगा, अगर नहीं तो हम इसके बदले में आपको 1 मंथ का फी एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ये बात आप पहले समझ लीजिएगा। कोई इशू है तो आप बोल दीजिएगा कि हम कल नहीं आए। हाँ, ये 20 बार नहीं बोला जाता, बहुत दिन से बोल रहे हैं। चलिए वीडियो देखिए ना, कहीं पर बोला गया। आयुष जल्दी छाप। वो आप छोड़िए, अब यहाँ से एक बात करते हैं, देखिए आप ही से पूछ करके कोई चीज पढ़ाया जा रहा है, समझे, ताकि उड़ना नहीं चाहिए। देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या है, हला नहीं कीजिए। स्ट्रेट लाइन में 2 क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेट लाइन से, मैक्सिमम क्या गो, 2 गो। ऑब्जेक्टिव में 1 गो पूछ दे। एगो पूछेगा 2 लाइन के बीच में एंगल, एगो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 नंबर। बात समझ में आ रहा? 2 गो पूछेगा, तो वो भी उस टॉपिक पर भी आएंगे। अभी हम वही पढ़ा देते, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है ना कि इंटीग्रेशन थोड़ा बीच में पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आइए तब उसको लास्ट में स्टार्ट कर। ग्राफ भी पढ़ाना। चलिए मिटा दे, रहने दे, छापिए रहा अभी आयुष। चलिए बोरे, सुनिए सभी लोग, सुनिए। स्टार्ट करने से पहले एक बात तो ये भी जान लीजिए, मर्दे कहेगा उधर घुमा हुआ है, तू तब हुआ कुछ नहीं, तू आराम से मोबाइल चला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रहो। हाँ चलो बोरे, सुनिए। बता ही रहे थे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। इतना दिन आप वेक्टर पढ़े ना, तो वेक्टर आसान है, ये आप भी पढ़े होंगे, देखे होंगे कि तुरंत लोग सीख जाता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, ये सब बड़ा सिंपल है। लेकिन इंटीग्रेशन आपसे बुआ बात नहीं, इंटीग्रेशन आपसे तब बनेगा ना जो उसके हर एक स्टेप का फॉर्मूला आपको आता रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन का भी आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तभी आपको इंटीग्रेशन का याद होगा। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बगल में उसी का रिवर्स इंटीग्रेशन। क्योंकि कहा गया अरे कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रिया को ही लोग इंटीग्रेशन बोलता है ना, याद रहेगा। यानी यहाँ पर 1-2 बेसिक बात लिख देते हैं और याद रखिएगा कि भाई ये भी बहुत मार्क्स का पूछता है। देखिए इंटीग्रेशन यानी कि आप नहीं हल्ला कीजिए, नहीं तो नहीं पढ़िए आप। 5 गो 7 गो बच्चा नहीं रहता हल्ला करता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन याद रहेगा। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। आइए बोरे ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्मूला यहां से बता रहे भाई, बीच में आवाज नहीं करना। डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होता, इधर वाला इरेज कर दे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बात तू नहीं लिखा है, फोटो ले लिया है।
जी ठंडा है ना, ठंडा है तो क्या करेगा। आओ ए चलो बोरे सुनो, ए आवाज नहीं करो रे बुआ, इधर देखो इधर। डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का होगा बोरे सुनो ना यार, इधर बता साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, प्लस में सी या के। तो कोई अगर पूछ दे कि सी या के क्यों लगा, तो इसको लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या आप आराम से पढ़िए, धड़फड़ा के नहीं पढ़ना, या इसका दूसरा नाम है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ये पहचान है। देखिए जनरली क्या होता है, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है ना। एक होता है, हल्ला नहीं करो, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट एक इंडेफिनिट। आवाज नहीं कीजिए। वो अरे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बहुत बेसिक। हम सोचे क्या पता है आपको कि डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला लिखा दे और इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ रहा बात, तो उससे ये भी रिवीजन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं अगर आप इंटीग्रेशन में कहिएगा तो इंटीग्रेशन फटाफट हो जाएगा। देखो कॉस का क्या हो गया साइन, तो वो अरे साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, क्या हो जाएगा प्लस सी। वो अरे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हो जाएगा 10x। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा सेक इंटू 10 डीएक्स का होगा सेक एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत। एक दो बेसिक याद रखिएगा। बता बो अरे डीएक्स का क्या होगा एक्स प्लस सी, या डीवाई का क्या होगा वाई प्लस सी या वाई प्लस के। डल्ला जैसे कर रहा है वो, ऐसा नहीं करो, ध्यान दो यार, एकदम आता है तो कोई यही चीज तुमको नहीं आ रहा था, ध्यान दो इधर। इंटीग्रेशन में पावर की बात होगी तो पावर में एक जोड़ा जाता है, टोटल पावर बट्टा के नीचे लिखा जाता है। इस पर हम लोग एक छोटा छोटा उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम समय पूछ देता है। एक्स का पावर 4, तो पावर 4 है तो 4 एक कितना होगा प्लस सी। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया एक्स का पावर 7, तो 7 एक कितना हो जाएगा अब बट्टे 8 प्लस सी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत। फॉर्मूला इतना ही नहीं, फॉर्मूला और भी है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बता रूट एक्स डी एक्स का होगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, 1/रूट एक्स डी एक्स का होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। ढला ऐसे क्या कर रहे हैं यार, शांति से पढ़ो ना। 1/x डी एक्स का होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। मतलब आपको बेसिक बता रहे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल ही होगा, एक्सपोनेंशियल का आंसर। उसके बाद ए का पावर एक्स डीएक्स का होगा ए का पावर एक्स गुने लॉग ए, गुने लॉग, जहां ए का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से। चलिए एक क्वेश्चन इस पर पूछ देते हैं, 5 का पावर एक्स डीएक्स। बताइए ए के जगह पर 5 है, वहां पर ना ए का पावर एक्स है, यहां पर क्या है 5, जिसका हो जाएगा 5 का पावर एक्स गुने लॉग 5 अब प्लस। मान लीजिए एक और पूछ देते हैं, 3 का पावर एक्स डीएक्स, 3 का पावर एक्स गुने लॉग 3 अब प्लस सी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत। फॉर्मूला बहुत सारा है नो डाउट। आइए एक फॉर्मूला यहाँ ये भी स्टार्ट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। बोले उसके बाद सॉरी फॉर्मूला में लिखा आता है, बोले इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बोले एक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। बोले कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला तो भाई तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर नहीं
तो फिर समस्या ही समस्या होगा। बराबर आप लिख सकते हो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, उसके बाद एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। पहले आप यहां तक लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ 1 माइनस, नहीं 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 भाई, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस कहाँ देखा तू बता निकालो। रे वो बात लिख लिए तो चलिए लिख लिए, ध्यान दीजिएगा मैथ में आप इतना ही याद करके आइए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सबके साथ कर रहा है कि तोरे साथ कर रहा है। हाँ चलो बोरे बैठ जाइए, गया बैठो बैठो, अंदर मूव हो जाइए ना, क्या दिक्कत। बोरे ध्यान दीजिएगा मैथ में जितना लिखाया गया है धर फुराना नहीं है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है तो इंटीग्रेशन चलेगा, बात को समझिएगा है ना। अभी जितना बेसिक आपको दिया गया ना आप बस इतना माइंड में रखिए, बस कल आपको 2 प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। डन, बेसिक पहला लेसन क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, बाय पार्ट पढ़ाया जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, ये सब है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना बेसिक है, फॉर्मूला और भी है लेकिन इस सब को जरूर याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। फिजिक्स निकालिए उसमें कुछ विशेष बात होगा, तब बच्चे भी आ जाएंगे।